Chapter 3 Linear Equations in Two Variables Exercise 3.3 Example 7 है. Solve the following pairs of equation by substitution method. दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है. देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको जब इसकी एक्सरसाइज कराई थी तो वहाँ भी बताया था और यहाँ फिर से बता देता हूँ. देखो करना क्या होता है, दो लीनियर इक्वेशन है ना, किसी एक में से ना या x या y की वैल्यू निकाल लो. जैसे मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लेता हूँ. आप क्या करो, यहाँ से ना, चलो यहाँ लिख लेते हैं अगर आपको ये नहीं पसंद आया. इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन. अब आप क्या करो, ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ से ना x की वैल्यू निकालो. ज़रूरी नहीं है कि x की निकालनी है, y की भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो. ये कोई रट्टा नहीं मारना कि यहाँ से ही निकालनी है. x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 2y को इधर ले जाओ, ये बनेगा 3 - 2y. अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल देनी है. तो देखो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट. सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल देनी है, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं. तो देखो क्या करना है, x की जगह यहाँ है 7, x की जगह आपको लिखना है 3 - 2y - 15y = 2. अब आप इसको सॉल्व करो. 21 7 2 = 14y - 15y = 2. ठीक है, ये कितना बनेगा, इसको सॉल्व करोगे. अब क्या करो, इस 21 को इधर ले आओ और इन दोनों को प्लस करो. ये बनेगा कितना, -29y, और इस 21 को इधर ले आओ, ये बनेगा 2 - 21. अब देखो -29y = -19, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 29 इधर ले आओ, y आ जाएगा 19/29. अब आपने क्या करना है, ये y की वैल्यू यहाँ डालनी है और x की निकालनी है. ठीक है, कहाँ डालनी है, सेकंड में. तो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू 19/29 सेकंड में डाल रहे हैं. तो देखो क्या बनेगा, x = 3 - 2y, 3 - 2y, y की जगह 19/29. इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 38/29. अब इसका एलसीएम लो. 29 × 3 कितना होता है, 87. 87 में से 38 निकाले तो बचता है 49/29. तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू. तो हमने x और y की वैल्यू दोनों निकाल दी. कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7 कंप्लीट. एग्जाम्पल 8 है, अफ्ताफ टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find the present age of Aftaf and her daughter. देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या कंडीशन है, एक अफ्ताफ और एक उसकी डॉटर है. 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले. अफ्ताफ जो है वो अपनी डॉटर से 7 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, उसी तरह दूसरा केस है 3 years from now. 3 years from now मतलब 3 years आगे, जो नेक्स्ट 3 years होंगे, उसमें वो क्या होगा, अपनी डॉटर से 3 टाइम्स उसकी एज ज़्यादा होगी. तो हमें बताना है कि प्रेजेंट एज अफ्ताफ और डॉटर की क्या होगी. तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लो, लेट x एंड y बी देयर प्रेजेंट एजेस. हमने मान लिया दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, x और y. अफ्ताफ की x है और डॉटर की y है. तो सबसे पहले आ जाओ, पहला केस ले लो, 7 years ago. 7 years ago, देखो 7 years ago क्या होगा, आई हो गया अफ्ताफ, जिसको मैं आई पहले ना, हम ये रुक जाओ एक सेकेंड, पहले 7 years ago अफ्ताफ की एज कितनी हो जाएगी, पहले ये लिख लेते हैं. अफ्ताफ एज, देखो अगर उसकी एज अभी x है तो 7 साल पहले होगी x - 7. इसी तरह डॉटर की एज भी लिख लो. डॉटर की एज हो जाएगी, अगर y है तो y - 7.
ठीक है। अब ये कहता है आई कौन है? आफ्ताब, जिसकी एज कितनी है? x-7। तो यहां लिखो x-7 इक्वल टू, ये अपनी बेटी से कितना बड़ा है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स होता है मल्टीप्लाई, 7 इंटू y-7। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां लिख लेना ये केस कौन सा लिया हमने? फर्स्ट वाला। पहले इसको सॉल्व करो, ये बनेगा। और यहां पे ये भी लिख लेना, ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 7y - 49। इस 7 को उधर ले जाओ, ये बनेगा 7y - 49 प्लस 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7y, 49 में से 7 के 42। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा? 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years, जिसको लेटर लिख लेते हैं, 3 years फ्रॉम नाउ लिख लो या लेटर लिख लो, कुछ भी लिख लो। देखो 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? अगर आफ्ताब की एज अभी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+3। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? अगर y है तो y+3। ठीक है, अब ये कहता है आई शैल बी 3 टाइम्स, आई कौन है? आफ्ताब, इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एज ओल्ड एज यू विल बी। वो कौन होगी? डॉटर, y+3। ये बन गई दूसरी इक्वेशन भी। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3y + 9। इस 3y को इधर ले आओ और 3 को उधर, x - 3y इक्वल टू 9 में से 3 निकालोगे 6 बचेगा। अब आपने क्या करना है? ये 1 की वैल्यू सेकंड में डाल देनी है। वन की वैल्यू किस में डालनी है? सेकंड में। तो देखो सबसे पहले x की जगह लिखो 7y - 42, 7y - 42 - 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करो? इस 42 को उधर ले जाओ, 7y - 3y इक्वल टू, ये 42 उधर जाएगा, 6 - 42, 6 + 42, ये बनेगा 4y इक्वल टू 48। तो y आ जाएगा 48/4। तो डॉटर की एज होगी कितनी? प्रेजेंट एज होगी 12। अब हमने निकालनी है आफ्ताब की एज। x, देखो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू उठा के यहां डाल देंगे तो x की निकल आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 यहां डाल दो। मैं यहां लिख देता हूं, x है हमारा 7y - 42, यहां डालो 7 इंटू y की वैल्यू 12 - 42, 12 7 = 84, 84 में से 42 गए, कितने बचते हैं? 42। तो ये आ गई आफ्ताब की एज। तो आप यहां पे लिख सकते हो आफ्ताब एज कितनी होगी? 42 और डॉटर्स एज होगी, डॉटर्स एज 12। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट। इसमें ना मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। वो गलती मैंने पता क्या की? ये 6y को मैंने इधर भेजा था, तो यहां ठीक करना, ये प्लस का आना था, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब देखो ये 6y और 6y कट गया, ये 2 इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 18 इक्वल टू 18। तो ये तो ट्रू होता है ना, लेकिन विच इज ट्रू, ये तो ट्रू हो गया, लेकिन यहां से x की वैल्यू तो निकली नहीं। तो देखो क्या बनेगा फिर यहां पे। अब देखो x हमारा था 18 पहले लिख रहा हूं, 6y बाद में लिख रहा हूं और अपॉन 4। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो यहां पे अगर आप y को मैंने 1 डाला, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, y को 1 डालोगे
तो कोई ना कुछ निकलेगी। y को 2 डालोगे x की वैल्यू निकलेगी, y को 3 डालोगे x की वैल्यू निकलेगी, y को 4 डालोगे x की वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इनके कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं समझ आई एक बार और बता देता हूं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मैं आपको दोबारा समझाता हूं। जैसे मैंने y की जगह 1 डाला तो ये बनेगा 18 माइनस 6 12, तो ये 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह 2 डालोगे फिर x की वैल्यू 3 कुछ ना कुछ आ जाएगी, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। अब इसी तरह लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की, वो भी कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 है हमारे पास। देखो क्या कहता है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, विल दी रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालते हैं। अगर x और y की वैल्यू मिल गई तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन पे आ जाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि यहां से निकालनी है, यहां से भी निकाल सकते हो। इस 4 को उधर फिर 2y को इधर, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन लिखो। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में डाल देनी है। तो देखो क्या बनेगा, 2x, x की जगह लिखना है 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये और ये कट गया, 8 में से 12 गए माइनस 4। क्या माइनस 4 0 के बराबर होता है? नहीं होता ना, तो हम कहेंगे विच इज़ फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट, ये जो इक्वेशंस है या स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो कह सकते हैं विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब इसने पूछा था हमसे विल दी रेल्स क्रॉस ईच अदर, तो हम लिखेंगे रेल्स, या ऐसे लिखो 2 रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, 2 रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 10 कंप्लीट।